जी अस्सलामुअलैकुम। आज ईद का रोज़ है और ईद के इस पुरमसरत मौका पर ईद ट्रांसमिशन लिए मैं हूं आपका मेज़बान कबीर हयात। नाजरीन, आज का दिन बहुत अहमियत का हामिल इसलिए भी है कि हम यकीनन इस दिन को हम जो है वो पाने के लिए रमज़ान के रोज़े रखते हैं और पूरा रमज़ान जो है वो हम बहुत बाबरकत सातों के अंदर रोज़ों के अंदर जो है वो मगन नज़र आते हैं, इबादत के अंदर मशगूल नज़र आते हैं। और फिर ये खुशी का त्यौहार आता है जिसको हम बहुत बहुत खूबसूरत अंदाज के अंदर, बहुत खुशी भरे अंदाज के अंदर गुजारते हैं। और ये एक बहुत दिलचस्प दिन हुआ करता है इस हवाले से भी कि वो लोग जिनके चेहरे के ऊपर आमतौर पर रौनक नज़र नहीं आती, मुस्कुराहट नज़र नहीं आती, इस दिन हर चेहरे के ऊपर जो है मुस्कुराहट आप देखते हैं। और आज के दिन का जो मेन चीज़ है वो यही है कि आप मुस्कुराते रहिए और लोगों के चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट बखेरने की वजह बनिए। और अगर हम इस अंदाज़ को अपना लेंगे तो यकीनन ईद को हम अच्छे अंदाज के अंदर गुजार सकते हैं। आज ईद का पहला रोज़ है और आप जानते हैं कि तमाम लोग ही मसरूफ़ होते हैं अपने घरों में ईद गुजारने के हवाले से, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। बड़ी मुश्किल से आज हमें 3 गेस्ट स्पीकर ने हमें यहाँ पे ज्वाइन किया है और आपका जो चेहरा है यकीनन जगमगा रहा है, वो मेकअप से है या रमज़ान के नूर की वजह से, ये आप ही से हम जानेंगे। और आइए मैं बाकायदा जो आगाज़ है वो करवाना चाहूँगा आपसे। मेरे बिल्कुल दाएं जानी मौजूद हैं ज़हरा बतूल। आप एक्ट्रेस हैं और बड़े ज़बरदस्त अंदाज के अंदर स्टार्ट ही के अंदर बहुत कम एज के अंदर इस शोबे के अंदर आप आई हैं और बड़े ज़बरदस्त अंदाज के अंदर टिकटॉक के ऊपर भी आपकी वीडियोस हमें नज़र आती हैं। इंतहाई मशकूर हूँ आपने हमें वक्त दिया। इन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सिंगिंग के हवाले से बहुत मोतबर नाम और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमें सिंगिंग करती आप नज़र आती हैं। और सबसे अहम बात आपकी ये है कि आज ईद के इस पुरमसरत मौका पर जहाँ पे सिंगर्स बहुत मसरूफ़ होते हैं और आज आपने वक्त निकाला और सुबह सवेरे आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनी हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं माहिरा शिराजी। इंतहाई मशकूर हूँ आपने हमें वक्त दिया। शुक्रिया आपका बुलाने का। इन्हीं के साथ तशरीफ़ फरमा हैं, आप बिज़नेस व्यूमैन हैं और अगर मैं आपका तारुफ करवाना चाहूँ तो यकीनन अल्फाज कम पड़ जाते हैं जिस अंदाज़ के अंदर वर्किंग करती नज़र आती हैं। और आज आपने हमें वक्त दिया कि जो फीमेल्स हैं इस वक्त स्क्रीन के सामने बैठी हैं, अगर वो आपका नाम जानेंगी तो यकीनन यहीं बैठी रह जाएंगी क्योंकि बहुत कुछ सीखने वाली हैं फीमेल्स आज इस प्रोग्राम से। हमारे दरमियान मौजूद हैं माहा आसिफ, आप CEO हैं माहास कलेक्शंस की। मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने हमें वक्त दिया और ईद के प्रोग्राम के अंदर आप तशरीफ़ लाई। थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया। जी नाजरीन, आज हमारे दरमियान जो तीनों गेस्ट मौजूद हैं इनके चेहरों के ऊपर आपने देखा कि कितनी नूरानियत है। तो ये नूरानियत मेकअप की वजह से है या ये नूरानियत रोज़ों की वजह से है, ये महा ही से पूछते हैं। महा बताइएगा, आपका जो नूरानी चेहरा इस वक्त हम देख पा रहे हैं, ऑडियंस जो है इस वक्त देख रही है, ये मेकअप का कमाल है या रमज़ान के वो रोज़े जो आपने 30 रखे? देखिए, इसमें दोनों का ही कमाल है। मेकअप का भी है क्योंकि मेकअप करके आए हैं और फिर रमज़ान का भी है, रमज़ान के रोज़े रखे हैं। जब आप अल्लाह की तरफ जाते हो या आप नमाज या रोज़े रखते हैं तो एक अल्लाह ताला की तरफ से ही नूर आपके चेहरे पे आता है। जी बहुत खूबसूरत बात की आपने। और रमज़ान के बाद आज बहुत खुशी वाला ये दिन है और आज के दिन हम जो है वो यकीनन हर के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट को देखते हैं। और सुबह ही से जब नमाज अदा की मैंने और बहुत से लोगों से ईद मिलने के हवाले से मुलाकात हुई और उसके बाद जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो मुझे इस बात की भी बहुत खुशी हुई कि ये लोग मेरे से पहले यहाँ पहुँच चुके थे और यकीनन बहुत मसरूफ़ ये लोग होते हैं। वहाँ मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि ईद का दिन आगाज़ हो चुका है और सुबह सवेरे आप प्रोग्राम के लिए तशरीफ़ ला चुकी हैं, तो कैसा लग रहा है आज आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इस प्रोग्राम में आई हूँ। और दूसरी बात है कि मैं जब यहाँ पे आती हूँ प्रोग्राम में या बाकी प्रोग्राम्स में जाती हूँ और इतने अच्छे टॉपिक होते हैं, ख़ास तौर पे आपको पता है कि वुमेन एम्पावरमेंट का बेस्ट टॉपिक होता है क्योंकि मैं काम ही वुमेन एम्पावरमेंट पे करती हूँ। तो जब उस लिहाज से और कुछ ईद और आपको पता है मैं हूँ भी ज्वेलरी सेलर, तो वो मैं समझती हूँ कि ये प्रोग्राम वाकई बहुत बेस्ट होने वाला है जितनी भी ख़वातीन देख रही हैं उनके लिए, क्योंकि मैं बेस्ट गाइड करूँगी कि क्या चीज़ फ़ैशन में है और क्या नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही हम आपसे जानेंगे ट्रेंडिंग में इस वक्त कौन से कलर्स हैं और कलर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, ये तमाम ही फीमेल्स जानना चाहती हैं। लेकिन प्रोग्राम के अंदर महा मौजूद हैं, इनसे हम जानते रहेंगे। मायरा, मैं आपकी तरफ आऊँगा और आपसे जानना चाहूँगा, ईद का आगाज़ हो चुका और सुबह सवेरे आप यहीं आप आन पहुँची हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। तो सिंगिंग करती नजर आती हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमें आप, और स्टूडेंट लाइफ ही में सिंगिंग की तरफ आना कैसा लगता है ये तमाम अंदाज? बहुत अच्छा लगता है मुझे भी। तो आज ईद का जो है वो आगाज़ हो चुका है और बहुत से लोग जो हैं वो आपका सॉन्ग सुनना चाहते हैं। कौन सा सॉन्ग सुनाएंगे हमें आज? मैं रोने लैला का सॉन्ग सुनाना चाहूँगी। जी आगाज़ कीजिए। काटे ना कटे रे रतियाँ सैया इंतजार, होए होए मैं तो मर गई
बेदर्दी तेरे प्यार में, हाय हाय मैं तो मर गई, बेदर्दी तेरे प्यार में, तेरे रतियाँ बिन रैन तेरे सपनों में रहूं, तू आए न जाए मैं कहाँ से कहूँ, बिन रैन तेरे सपनों में रहूं, तू आए न जाए। ओ काहे जगाया तूने, सपना दिखाया तूने, सपना दिखाया, काटे ना कटे रे रतियाँ। बहुत ज़बरदस्त अंदाज के अंदर आपने सॉन्ग यहाँ पे हमें सुनाया है और ईद के इस पुरमसरत मौका पर जब इस तरह की चीज़ें हम सुनते हैं तो यकीनन जो हमारी खुशी है वो दुबाला हो जाया करती है। मैं महा आपकी तरफ आऊँगा और आपसे ही जानना चाहूँगा, हम यंगस्टर्स की ईद के हवाले से बात कर रहे हैं। ईद और नींद लाज़िम मज़लूम समझा जाता है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल मज़लूम समझा जाता है, वो सही समझा जाता है। वो इस तरह, क्योंकि देखें अगर हम यंगस्टर्स की बात करते हैं तो मोस्टली वो यूनिवर्सिटी गोइंग होती है, कॉलेज गोइंग होते हैं या वो जॉब पे जा रहे होते हैं। तो जब वो देखते हैं कि छुट्टी है और ख़ास तौर पे ईद का मौका होता है तो उनको नींद आ जाती है, क्योंकि आपको पता, आपका माइंड रिलैक्स होता है, आपको पता होता है कि नहीं यार ईद की छुट्टियां हैं, तो जहाँ आप रिलैक्स होते हैं नींद तो वहाँ पे पहले आती है, तो वो आ जाती है नींद आपको। बिल्कुल ऐसे ही। आप बताएं, आप भी ईद वाले दिन सो के गुजार देती हैं या सिंगिंग करती चली जाती हैं? नहीं, बस घर के काम, सुबह उठना, फिर तैयार हो जाना, बर्तन वगैरह धो लिए, घर के काम में गुजरता है। घर के कामों में मसरूफ़ नज़र आती हैं आप और बड़ी अच्छी बात है ये। लेकिन ज़्यादा जो हमारा नौजवान तबका है वो यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं या बहुत से ऑफिसेज़ के कोलीग्स की जब हम बात करते हैं तो वो भी ज़्यादा वक्त जो है सो के गुजार देते हैं और ये वक्त के साथ साथ हमने ईद को नींद का नाम दे दिया है और इससे हमें निकलना होगा और ये बड़ा खुशी वाला एक दिन हुआ करता है। इसके अंदर हम लोगों के साथ मीटअप्स वगैरह कर सकते हैं, उनके साथ डिस्कशंस कर सकते हैं और यकीनन ये जो त्यौहार है खुशी का त्यौहार है। और हमारे जो बुजुर्ग हुआ करते थे उनका ईद का बड़ा खूबसूरत एक अंदाज हुआ करता था कि वो कोलीग्स के यहाँ जाया करते थे और एक तमाम तर चीज़ें थी। अभी तमाम तरह चीज़ें जो हैं वो स्वाइप करती चली जा रही हैं। आपके ख्याल में दोबारा इसको कैसे बहाल किया जा सकता है? उसको दोबारा ऐसे ही कंटिन्यू किया जा सकता है कि ये हमारे अपने ऊपर होता है कि हमने किस तरह करना है, हमारी रूटीन क्या है। देखें, वक्त जो होता है ना अपनों के लिए वो हमें खुद ही निकालना पड़ता है, नहीं तो हर कोई बिज़ी होता है अपनी लाइफ में। तो ये आपको ही होता है कि आप अपने बच्चों को, और जैसे यंगस्टर्स हैं वो जाएं अपने रिलेटिव्स से मिलें। यहाँ पे एक देखें ना कि मोबाइल ने इतना कर दिया हुआ कि मोबाइल के पीछे जो बच्चे हैं वो लगे रहते हैं, वो कहते हैं नहीं माँ बाप आप जाएं, हम यहाँ बड़ी बैठे अच्छी हैं। बात की मोबाइल के हवाले से आमतौर पे ऐसा देखने में आता है कि हम जब ईद की नमाज अदा करते हैं, जब हम ईद की नमाज अदा करके आते हैं उस वक्त से लेकर अगले 2-3 आवर्स तक हमें बहुत से मैसेजेस आ रहे होते हैं, ईद मुबारक के मैसेजेस। जिस अंदाज में आज जब मैं नमाज अदा की और अब तक कोई 250 मैसेजेस जो है वो मैं देख चुका हूँ जो मेरे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है वो लोगों ने मुझे अभी तक किए हैं। तो यकीनन आपकी जो गैदरिंग है या जो आपको लोग जानते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा इस तरह के मैसेजेस आए होंगे। तो ये जो एक अंदाज़ है हम समझते हैं शायद हमारे फ़र्ज़ बस यही है कि इस अंदाज़ में ईद मुबारक कहना है और उसके बाद सो जाना है। तो ये जो एक अंदाज़ है, क्या कहेंगे इस हवाले से? ये अंदाज़ बिल्कुल गलत है, ठीक है। और वही बात है कि इस अंदाज़ को चेंज करने की ज़रूरत है और वो यही है कि हर कोई अपना पार्ट प्ले करे और इसको चेंज करने की कोशिश करे। जैसे मैं मदर हूँ, आई एम मदर ऑफ़ 2 सन्स, तो मैंने ही उनको सिखाना है। जो मैं करूँगी, मैं उनकी आइडियल हूँ, मैं जो करूँगी वही वो करेंगे। तो इसलिए हमें चाहिए कि इर्द गिर्द जो हमारे लोग हैं हम पॉजिटिविटी जो है क्रिएट करें और हम जो करेंगे हमें देख के 2-4 लोग और अच्छा काम कर लेंगे। तो हमें चाहिए, ईद का मौका है, हम लोग मोबाइल और नींद से थोड़ा बाहर निकलें और फिर हम अपने रिलेटिव्स में जाएं या हम कोई प्लान करें, कहीं बाहर आउटिंग वगैरह का करें। बच्चे भी खुश होते हैं, आप खुद भी खुश होते हो, 3 दिन तो होते हैं, तो एंजॉय करना चाहिए आपको। बहुत अच्छी बात है, एंजॉय करना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बहुत अच्छी ड्रेसिंग की आज आपने और आज ईद का दिन भी है, तो आमतौर पे फीमेल्स को देखा गया है कि यकम रमज़ान ही से अपनी ड्रेसिंग के हवाले से जो है वो कोशिश नज़र आती हैं कि अच्छी ड्रेसिंग की तरफ जो है वो कर सकें और उसके हवाले से बहुत ज़्यादा शॉपिंग मॉल्स के अंदर हम उनको देखते हैं, तमाम तर चीज़ें हैं। तो क्या समझती हैं कि ये जो एक अंदाज़ है फीमेल्स का, क्या ये कम हो सकता है या हमेशा बढ़ता रहेगा? नहीं, कम तो नहीं हो सकता, बढ़ता ही रहेगा।
बढ़ता ही रहेगा। और मज़ीद ये बताइएगा कि आप भी यंग हैं और यकीनन यंगस्टर्स की ईद को आप बहुत अच्छे से जानती हैं, तो आपके कुलीग्स का ईद के हवाले से क्या अंदाज़ होता है, ईद गुजारने के हवाले से या तमाम तर चीज़ों के हवाले से? जी, बहुत अहम यहाँ बात की इन्होंने, और मिस माहा ने यहाँ जो बात की है, यकीनन ये जो हमारा अंदाज़ है, इन तमाम तर चीज़ों को अगर हम चेंज करते हैं तो हम बहुत अच्छे अंदाज के अंदर ईद की तमाम तर चीज़ों को कर सकते हैं। माहा, बहुत सी ऑडियंस इस वक्त यहाँ मौजूद है, जब से उन्होंने सुना है कि मिस माहा प्रोग्राम का हिस्सा हैं, तो बहुत सी फीमेल्स जिन्होंने तैयार होने के लिए जाना था वहीं ठहर गई कि वो जान लें कि इस वक्त ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, वो जान लें कि ड्रेसिंग के वजह से कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। अगरचे वो शॉपिंग कर चुकी हैं लेकिन बहुत बल्क के अंदर शॉपिंग कर चुकी हैं, अब उन्होंने कलर कॉम्बिनेशन को जानना है और ज्वेलरी वगैरह कौन सी जो है वियर करें ताकि वो मज़ीद खूबसूरत नजर आए। तो इस हवाले से कोई बात अगर आप शेयर कर सकें। बिल्कुल करूँगी, मेरा काम ही यही है कि मैं गाइड करती हूँ जितने मेरी क्लाइंट्स होती हैं, इवन फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं तो वो भी मुझे कॉल करके पूछ लेते हैं। बेसिकली आजकल ट्रेंडिंग में जो जा रही है ना, वो झुमकीज़ जो है ना, वो बहुत हिट आर्टिकल जा रहा है मेरा। अभी भी आप कह लें कि हज़ारों की क्वांटिटी में मेरी झुमकीज़ जो हैं, झुमकियों और चूड़ियों पे जोर पड़ा है, वो मेरी सेल हुई हैं। उसमें भी टाइप्स आती हैं, जैसे मल्टी है, एंटीक है, उसमें ज़्यादा जो जाती है ना वो एंटीक जाती हैं। उसकी वजह ये है कि वो आप हर ड्रेस के साथ वेयर कर सकते हो, उसमें गोल्ड होता है, एंटीक गोल्ड होता है, एंटीक सिल्वर होता है, वो हर ड्रेस के साथ चला जाता है। और दूसरा ये है कि आजकल जो है ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का बहुत ट्रेंड आ गया, इटालियन ज्वेलरी का बहुत ट्रेंड आ गया है। वो इसलिए आ गया क्योंकि थोड़ी सी वो एक्सपेंसिव होती है, बट वो एक तो ब्लैक नहीं होती है, और दूसरा ये है कि कुछ ऐसे ख़वातीन होती हैं उनको एलर्जी का इशू होता है, तो वो भी वेयर कर सकती हैं, हाइपर एलर्जेनिक होती है वो। तो वो ही आजकल ट्रेंडिंग में है, तो ज़्यादा वही वेयर किया जा रहा है। बाकी ये है जो पहले लॉन्ग इयररिंग्स का ट्रेंड होता था, जैसे मैंने भी आपके शो पे पहन के भी आई हूँ, ठीक है, ये ऑलमोस्ट कोई मेरे मार्केटिंग कर रही हैं या आप गाइड कर रही हैं? नहीं, आई एम गाइडिंग यू और आई एम गाइडिंग योर ऑडियंस थ्रू योर प्लेटफॉर्म कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, क्योंकि मैं समझती हूँ बीइंग अ सेलर इट्स माय ड्यूटी कि मैं जो चीज़ें सेल कर रही हूँ उनकी अवेयरनेस भी दूँ और जो फैशन है उसके बारे में बताऊँ। अच्छा वहाँ हैंडमेड ज्वेलरी भी आप जो है वो बनाती हैं, हमें नजर आती हैं, और हम देखते हैं कि बुरी मेहनत करती हैं इस हवाले से आप। तो इस हवाले से क्या रुझान है ऑडियंस का? इस हवाले से ये है कि इसमें एलीट क्लास जो होती है ना, उसको वो टारगेटेड क्लाइंट्स होते हैं हमारे। इसमें यह है कि काफ़ी लोग हैं उनको पता ही नहीं होता कि हैंडमेड ज्वेलरी की क्या वैल्यू है, उसकी प्राइस। ऑब्वियसली बात है कि एक चीज़ आपने मार्केट से उठा लेनी है और एक चीज़ है आपने मेहनत करके 1-2 दिन लगा कर बनानी है, तो उस पर तो पैसे होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे 90% क्लाइंट्स आर द वंस जो कहते हैं कि हमें जी रीज़नेबल ज्वेलरी चाहिए, तो वो उसको प्रेफर नहीं करते। तो बहुत कम लोगों की कैटेगरी होती है जो हैंडमेड की तरफ जाते हैं। तो ड्रेसिंग कॉम्बिनेशन के हवाले से भी अगर फीमेल को थोड़ा गाइड कर सकें, आपके ड्रेसिंग कौन से इस वक्त जो है ड्रेसेस जो है वो इस वक्त आजकल ट्रेंडिंग में हैं, और उनके कलर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? आजकल तो यही है कि जैसे ये लेमन येलो कलर है, नियॉन ग्रीन है, पर्पल है, और उसके बाद ये है कि वाइट, ये सारे जो लाइट कलर्स हैं, एज यू नो समर्स आ रहे हैं और समर्स आ गए हैं, तो यही सारे कलर्स हैं जो ट्रेंडिंग में हैं, डार्क कलर्स नहीं हैं। तो आमतौर पे हमने देखा है कि जो फीमेल्स होती हैं, आमतौर पे जो स्टूडेंट्स होती हैं, वो चूड़ियाँ वगैरह पहनने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नजर आती हैं। आपने कोई वियर नहीं की वजूहत? नहीं, मुझे शौक नहीं है चूड़ियों का। आपको किस चीज़ का शौक है? बस मुझे तो सिंगिंग करने का शौक है। सिंगिंग के अलावा दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो इनको पसंद हो और ये अपने पैशन के साथ मोहब्बत देखें कि इनको हर प्लेटफॉर्म के ऊपर हर जगह है। और यकीनन ये जो एक अंदाज़ है बहुत अच्छा अंदाज़ है। क्या सुनाएंगे सिंगिंग के हवाले से? गाना सुनाऊं? जी जी बिल्कुल। चल दिल मेरे छोड़ेंगे तेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे छोड़ेंगे तेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे दौलत पुजारी, हुस्न व्यापारी, वादों के कच्चे हवस हवारे। चल दिल मेरे छोड़ेंगे फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे। बहुत खूबसूरत आपने यहाँ पे जो सॉन्ग है वो हमें सुनाया है। मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगा, सॉन्ग सुना के बहुत से लोगों को इन्होंने दुखी कर दिया। आज बहुत से जो ऑडियंस इस वक्त हमें देख रही थी, बहुत से लोग हैं जिनके यार ना आ सके और उनकी ईद जो है वो उसकी वजह से अब वो यकीनन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए होंगे। तो ये जो एक अंदाज़ है, बहुत से लोग इसी याद के अंदर अपने 3 दिन गुजार देते हैं कि कोई शख्स उसको ना मिल पाया या बहुत इस तरह के मामला हैं, और ये ट्रेंडिंग में भी हैं और ग्राउंड रियलिटी भी है। तो आप क्या समझती हैं ये जो अंदाज़ अपना लेते हैं नौजवान स्पेसिफिकली, क्या कहेंगी?
उनको इस अंदाज से बाहर निकलने की ज़रूरत है। मैं ये समझती हूँ कि आपको किसी भी इंसान को अपने ऊपर इतना हावी नहीं कर लेना चाहिए कि आपका मूड उसकी वजह से ख़राब हो। बिल्कुल सही। किसी को ये राइट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो है ये सिर्फ आपका राइट होना चाहिए कि आप अपने मूड को देख सकते हो कि आपने अच्छा करना है, बुरा करना है। और मेरा ये ख्याल है कि जो लोग आपसे प्यार करते हैं, जो लोग सिंसियर होते हैं, जो आपने यार की बात की है, वो कभी तो छोड़ के नहीं जाते, ठीक है। और जो छोड़ के जाते हैं वो आपसे सिंसियर होते ही नहीं है, इसलिए उनकी वजह से अपना मूड स्पॉइल करना वो एक बेवकूफ़ी है। तो मैं तो यही कहूँगी कि मूड नहीं ख़राब करना चाहिए, जो जाते हैं उनको दरवाज़ा खुला छोड़ के देना चाहिए कि यू आर मोस्ट वेलकम, जहाँ मर्जी जाएं वहाँ आप। बड़ी अच्छी टिप्स दी आपने यहाँ पे ड्रेसिंग के हवाले से, ज्वेलरी के हवाले से। तो बहुत से फीमेल ने यकीनन इस अंदाज को अपना भी लिया है। अपनाने के बाद अब उनका माइंड ये है कि कोई उनकी तारीफ़ करे, लेकिन उनको तारीफ़ जब कोई नहीं करता तो फिर उनको लगता है जैसे हमने जो ड्रेसिंग की है या पूरा एक महीना जो हमने एफर्ट्स किए हैं वो कोई उसका फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये जो एक माइंड पाया जाता है, आप क्या समझते हैं, तारीफ़ कर देनी चाहिए लोगों को? तारीफ़ कर देनी चाहिए, उनका कौन सा बिल आ रहा होता है ठीक है ना, तारीफ़ कर देनी चाहिए। और आपको मैं यही हमेशा हर इंटरव्यू में देती हूँ कि कहती हूँ कि आपको पॉजिटिविटी जो है वो देनी चाहिए, ठीक है। नेगेटिविटी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है हमारे इर्द गिर्द। अगर आप देखें तो आप अगर तारीफ़ कर देते हो और दूसरा बंदा खुश हो जाता है तो उसमें आपका क्या जाता है, आप कर दो तारीफ़ उसकी। तो वहाँ कोई दिलचस्प वाक़या ज़िंदगी में ईद के हवाले से जो आप यहाँ पे सुनाना चाहें? दिलचस्प वाक़या तो यही है कि जब हम छोटे होते थे तो हमारा यही शौक़ होता था कि स्पेशली हम बैग लेते होते थे और मुझे यही याद है कि हम लोगों ने तैयार होना है और तैयार होके हम पूरे नेबर्स में जाते थे, सबकी बेल्स देख के हमें होता है हमें ईदी इकट्ठी होगी। तो बच्चों को यही होता है कि ईदी का ही होता है, ख़ास तौर पे जब छोटी ईद होती है कि नहीं ईदी इकट्ठी होनी, और उस ईदी से फिर हम आगे प्ले लैंड चले जाते थे या जो भी हमने करना होता था कर लेते थे। बाकी यही होता था कि जब बाबा अल्लाह जन्नत नसीब करे वो नमाज़ पढ़ के आते थे तो उन्होंने सबसे पहले आके जो है, हम सोए भी होते थे तो उन्हें ईदी माँ ईदी ले लो। तो यही होता है कि ईदी यकीनन जो बच्चों की ईद हुआ करती है वो बहुत दिलचस्प इस वजह से भी हुआ करती है कि वो उनके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट रहती है पूरा दिन, उनको किसी भी चीज़ का कोई गम नहीं हुआ करता, और ड्रेसिंग से बेलोस होकर अच्छे नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तमाम तर चीज़ों से बेलोस होकर वो मुस्कुराते रहते हैं और ईदी की तलाश में रहते हैं। और बड़ा ये खूबसूरत एक अंदाज़ हुआ करता है बच्चों का। इसी अंदाज़ के अंदर, दिलचस्प अंदाज़ के अंदर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। तंज़ो मज़ाज से भरपूर गुफ्तगू हम इसी अंदाज़ में करते चले जाएंगे। इस वक्त बढ़ते हैं ब्रेक की जानिब और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। बहुत भरपूर अंदाज के अंदर तंज़ो मज़ाज से भरपूर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। ईद का रोज़ है और आज के रोज़ यकीनन हर इंसान के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट हमें नजर आती है और इस मुस्कुराहट को बरकरार रखना चाहते हैं हम लोग। और किस अंदाज में रखा जा सकता है कि अगर हम सामने वाले की ज़िंदगी के अंदर वैल्यू ऐड करें, सामने वाले को जो है वो हम अपनाइयत का एहसास दिलाएं। और ये हम कैसे दिला सकते हैं, उसका सिंपल अंदाज यही है कि हर इंसान को आप मोटिवेट करें, उसको थोड़ी की जब थपकी आप देते हैं तो यकीनन वो उसके बहुत से जो मसाइल हैं वो हल हो जाते हैं। और आज ईद के इस पुरमसरत मौका पर मैं एक और बात भी आपसे शेयर करना चाहूँगा, वो ये हैं कि बहुत से ऐसे लोग जो अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, बहुत से ऐसे लोग जो सिर्फ ईद वाले दिन अच्छा खाना खा सकते हैं, तो उनको लाजमी तौर पर याद रखिए इस पुरमसरत मौका पर अल्लाह ताला ने अगर आपको नवाजा है तो उन तक पहुँचें आप। और जैसे मैंने यहाँ बात की कि सो के वक्त गुजार देते हैं, ये दिन यकीनन सो के गुजारने वाला नहीं है। उठ के अगर हम उन स्लम्स एरिया के अंदर जाएं जहाँ पे लोगों ने अच्छे कपड़े भी वियर नहीं किए हुए, उनको अगर हम कोई अच्छे कपड़े परचेज करके दे सकें या उनको हम जो फैसिलिटेट कर सकें फूड के हवाले से, तो यकीनन उनकी खुशी भी दुबाला हो सकती है। और ये अल्लाह ताला का करम है हम पे कि अल्लाह ताला ने इतने अच्छे अयाम जो है वो हमें अता फरमाए हैं। रमज़ान की बाबरकत सातों से ईद के अंदर हम दाखिल हो चुके हैं और ये भी खूबसूरत अंदाज़ है इस्लाम का कि इस्लाम हमें मोटिवेट करता है सदका फ़ितर के हवाले से, इस्लाम हमें मोटिवेट करता है ज़कात के हवाले से, इस्लाम हमें मोटिवेट करता है कि उन लोगों के चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट बिखेरी जाए जो लोग आपके मुंतज़िर होते हैं। और अगर हम इन तमाम तर चीज़ों को अपनाएं तो यकीनन सोने का वक्त नहीं बचेगा। हमारे अस्लाफ का ये अंदाज़ हुआ करता था, लेकिन आज हमने जस्ट व्हाट्सएप के ऊपर अपनी ईद को महदूद कर रखा है। अगर किसी को ईद मुबारक कहना है तो व्हाट्सएप के ऊपर कह के कोई ऐसे इमोजी हम शेयर कर देते हैं जिससे हम मज़ीद उसको इस बात का अंदाज़ा दिलाते हैं कि आपको आपकी ईद को मज़ीद जो है वो मैं इंटरेस्टिंग इससे अपने अंदाज़ में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इससे थोड़ा सा बाहर निकलें और थोड़ा अच्छे अंदाज़ के अंदर चीज़ों को करेंगे तो यकीनन हम एक अच्छी ईद जो है वो गुजार सकते हैं। ईद के इन तीनों दिनों के अंदर आपके साथ ईद ट्रांसमिशन के लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूँगा। और आप बढ़ते हैं सॉन्ग की जानिब। मायरा, कौन सा सॉन्ग सुनाएंगे आप? हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरे, मैं तेरा
बादल पे आ, जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे, दीवानी तू मेरी, इश्क है पागल पे आ। हवा हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है, एक रांझा और हीर जैसी, न जाने ये ज़माना क्यों चाहे रे मिटाना, कलंक नहीं इश्क है पागल पे आ, कलंक नहीं इश्क है काजल पे आ। बहुत खूबसूरत अंदाज और ईद के हवाले से हमारा ये जो प्रोग्राम है इसी अंदाज के अंदर बढ़ता हुआ। और महा मैं आपकी तरफ आऊँगा, अब आपसे ही जानना चाहूँगा कि ईद वाले दिन आप खाना पकाती भी हैं या बस खाती ही हैं? लेकिन आपकी सेहत तो बता रही है कि आप यकीनन खाती ही हैं। बिल्कुल, मैं खाती भी हूँ और बनाती भी हूँ, ठीक Okay. है। क्योंकि मेरे ख्याल है कि ईद होती है और हमें हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए, और वो खाना भी एक हिस्सा है ईद का, तो वो भी आपको अच्छा बनाना चाहिए ताकि आप भी खाएं और बाकी भी खाएं। बिल्कुल ऐसा ही है, खाना लाजमी तौर पे बनाना चाहिए। और बहुत सी जो फीमेल्स हैं वो शायद तैयार होकर इसी अंदाज में बैठी रहती हैं कि उनकी तारीफ़ ही की जाए, तो यकीनन जिन्होंने खाना खाना होता है वो ज़्यादा तारीफ़ भी फिर नहीं कर सकते हैं। तो इस अंदाज़ को भी अपनाना चाहिए कि आपने बहुत खूबसूरत बात की कि जहाँ पे आप तैयार हो रहे होते हैं, तमाम तर चीज़ों को कर रहे होते हैं, तो अच्छे अच्छे खाने भी बनाए जाएँ ताकि उससे जो है वो किसी के चेहरे के ऊपर आप मुस्कुराहट बखेर सकें। तो आपको खाने में क्या पसंद है ईद वाले दिन? मैं सब कुछ ही खा लेती हूँ वैसे, मुझे जो है कोई भी दाल हो मैं खा लेती हूँ, और जो है आप वेजिटेबल्स बनाते क्या हैं ईद वाले दिन लोगों के लिए? मुझे जो मेरी फैमिली के बना देती हूँ, जैसे बिरयानी होती है या चिकन होता है। अगर मुझे आप मेरे से पूछे तो मैं तो यही कहूँगी पूरा साल दाल और सब्जियाँ ही खानी है, क्योंकि मैं चिकन वगैरह नहीं खाती, दाल सब्जी पे ही हूँ मैं जिंदा हूँ, तो मैं वही बहुत खाती हूँ। सादा इंसान है आप, और जिस अंदाज के अंदर आपका डाइट प्लान है, और यकीनन ये तमाम तर चीज़ें जो है अगर हम करेंगे तो हम एक अच्छी ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं डाइट प्लान के हवाले से। मिस का ये अंदाज़ भी आज हमें पता लगा कि आप हमें जस्ट ज्वेलरी के हवाले से गाइड नहीं करती हैं, आप ड्रेसिंग कॉम्बिनेशन के हवाले से गाइड नहीं करती हैं, बल्कि आपका डाइट प्लान है वो भी बहुत अच्छा है, और डाइट के प्लान के हवाले से भी हम आपको फॉलो कर सकते हैं। तो बहुत से फॉलोअर्स हैं जो इंस्टाग्राम पे या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको फॉलो करते हैं, और इस वक्त जब आपको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वो देख रहे हैं तो वो जानना चाह रहे हैं कि आपका ईद का अंदाज क्या हुआ करता है, आप किस अंदाज के अंदर ईद गुजारते हैं? मेरा जो अंदाज़ होता है वो यही होता है कि जैसे आज मैं सुबह उठी हूँ, ठीक है, और फिर मैं आपके शो में आई हूँ। मैं यहाँ से जाऊँगी तो मेरे बच्चों के साथ प्लान है, मैंने अपने चाचू के घर जाना है। वहाँ से आकर हमने जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, रेगुलर क्लाइंट्स, उनके लिए हमने गिफ्ट्स रखे होते हैं, ईद गिफ्ट्स, वो उन सबको बल्कि आजकल में मिल भी जाएंगे और कुछ को डिलीवर हो भी गए होंगे। तो वो जो एक खुशी होती है ना मेरे क्लाइंट्स की, जो मैसेज वगैरह करती हैं, तो वो मेरा ख्याल है वो मेरे लिए बहुत अच्छा मुझे लगता है कि वो अप्रिशिएट करती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे अभी आपने ऐड किया था कि हमें चाहिए कि जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते या कुछ इस तरह अच्छा खाना नहीं खा सकते, तो हम अपनी ईद यही करें कि उनको हम खुश करें, उनको खुश देख के जो हमें खुशी आती है ना वो किसी चीज़ से नहीं आती। बेशक ऐसे ही आप यकीन करें, बिल्कुल ऐसा ही है कि उनको खुशियों में लाजमी तौर पे ऐड करें। और अब ये अंदाज हो चुका है कि हम सोशल मीडिया के साथ इतने ज़्यादा इंगेज हो चुके हैं कि हम और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हम इसी अंदाज के अंदर ईद गुजार रहे होते हैं। हम समझ रहे होते हैं कि हमने बस पूरा वक्त जो है वो सोशल मीडिया ही पे देना है, और ये अंदाज आप भी देखते हैं और हम भी इस चीज़ को देखते हैं कि बहुत से मैसेजेस आ रहे होते हैं ईद के हवाले से। और एक बड़ा दिलचस्प वाक़या है कि मैं स्टूडेंट हुआ करता था, तो मेरा एक क्लास फेलो हुआ करता था, तो वो क्या किया करता था, ईद के वाले दिन फौरी तौर पर रिप्लाई किया करता था। उसको ईद मुबारक का जैसे ही मैसेज आया करता तो फ़ौरन रिप्लाई किया करता था। 1 से 2 बार जब मैंने ये उसके अंदाज को देखा तो आई वॉज शॉक्ड कि कौन सा इतना वेला इंसान है जो फौरी तौर पे तमाम को रिप्लाई कर रहा होता है। तो फिर जब उससे मैंने पूछा तो उसने कहा कि मैंने जो है वो सेटिंग के अंदर जाके वो कैप्शन लिखा होता है, जो भी मुझे मैसेज करेगा, अंडरस्टूड सी बात है ईद का, वो ईद का ही मैसेज करेगा, तो उसको ईद के बारे में जो है वो आंसर मैं उस अंदाज में कर सकता हूँ। तो इस अंदाज को भी हम अपना सकते हैं, और यही अंदाज अब रह गया वापस, क्योंकि बहुत सा वक्त हमारा रिप्लाई करने में लग जाता है। अगर आप इंडिविजुअल को रिप्लाई करेंगे तो यकीनन एक वक्त आपका जो है इसमें सर्फ हो जाता है, और फिर उसके बाद इंसान सो जाते हैं, और उसकी वजह से
हमारा जो वो बहुत सा वक्त है जब इसके अंदर इंगेज हम कर लेते हैं तो बहुत सी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते हैं और ज़्यादा वक्त हम सो के गुजार देते हैं। तो यकीनन ईद सोने का पैगाम लेकर नहीं आती है, बल्कि ये तो खुशियाँ बांटने का पैगाम लेके आती है। और इन खुशियों को किस अंदाज में बांटा जा सकता है, वो अंदाज़ यही है कि लोगों के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट बिखेरने की वजह बनिए और उनके प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश कीजिए। और इस्लाम जिस अंदाज़ के अंदर हमें जो है वो फैसिलिटेट करता है कि हम किस अंदाज़ के अंदर तमाम तर चीज़ों को करें, अगर हम उन तमाम प्रैक्टिसेस को हम जो है वो कर लें तो बड़ा अच्छा एक अंदाज़ हो सकता है। वहाँ ये हम देखा करते थे कि हमारे जो वालिदैन हुआ करते थे, या इससे कबल हम बात करें यहाँ से 10 या 20 साल कबल, तो जो माएँ हुआ करती थीं वो बड़ी अच्छी अच्छी डिशेस बनाया करती थी ईद के हवाले से, और बड़ी दिलचस्प, बड़ी मज़ेदार भी हुआ करती थी और बड़ा उसके अंदर एक लुत्फ़ आया करता था और एक ऐसी गैदरिंग हुआ करती थी कि कोलीग्स आया करते थे और उनको वो पेश किया जाया करता था तमाम तर चीज़ें। और अब बस ये है कि जो आज की माँ हैं वो मेकअप के अलावा कुछ भी नहीं कर पाती हैं। तो क्या कहेंगी आप? फिर वही बात है, वही टॉपिक दोबारा दोहराऊंगी कि ये जो मदर्स हैं उनको अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, आप लोग फैशन भी करो, बट ये है कि आप बाकी खाने बनाने में तो कुछ नहीं। और आपने एक मतलब बात की अभी कि जो पहले माएँ होती थी उनके हाथों में जो होता था ना वो जायका होता था, तो वो यही है कि आजकल की जो मदर्स हैं जो मैं देखती हूँ, एक हाथ में फ़ोन होता है और एक हाथ में खाने का चमचा होता है, तो वो प्रॉपर टाइम देती थी, मेहनत से बनाती थी, दिल लगा कर बनाती थी, तो इसलिए जायका होता था। और अब मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही आपके प्लेटफॉर्म पे, मैं एक बात बता रही हूँ कि मैं अगर मेरा मूड ना हो मैं खाना नहीं बनाती, अगर मेरा मूड है तो फिर मैं पूरे दिल के साथ बनाती हूँ और सबको पसंद भी आता है। तो वही चीज़ है, मैं जिस चीज़ को भी करने की कोशिश करती ना, मेरा यही था कि मैं उसमें 100% अपना दूँ। बिल्कुल ऐसे ही, अगर आपने कोई काम करना है तो अच्छे अंदाज में करेंगे तो यकीनन बहुत अच्छे अंदाज के अंदर उसको आप परफॉर्म भी कर सकेंगे। जी, मायरा ने बड़ी ज़बरदस्त अंदाज के अंदर सिंगिंग की, और आपकी जब जिस अंदाज के अंदर आप सिंगिंग करती हैं यकीनन कोई उस्ताद होंगे जिनसे आप सीखती हैं, और जिस अंदाज के अंदर आप रियाज करती होंगी वो भी यकीनन आप ही जानती हैं। तो आइए आपसे जानते हैं कि किस उस्ताद से आपने ये सीखा, और बड़े ज़बरदस्त अंदाज के अंदर आप तमाम तर चीज़ों को कर रही होती हैं, तो ये अंदाज़ कैसे मिला? मैं अलमरा हॉल से सिंगिंग क्लासेस लेती हूँ रेगुलर। जी जी। मेरे सर का नाम चांद खान है। जी जी। तो उनसे प्रॉपर क्लास तो अलमरा हॉल में आप डेली बेसिस के ऊपर क्लासेस ले रही होती हैं? हाँ जी, हारमोनियम पे सीखती हूँ। तो डिफरेंट आपके पास इंस्ट्रूमेंट भी है जिनको आप यूटिलाइज करके तमाम तर चीज़ों को कर रही होती जी। हैं। तो आपकी फैमिली की तरफ से कोई भी इशू नहीं आता कि फैमिली कुछ भी नहीं कहती है, फैमिली सपोर्टिव है आपके इस हवाले से? है, मम्मा कहती हैं कि नहीं करना, ये लाइन अच्छी नहीं है, पर शौक है, फिर मम्मा थोड़ा सपोर्ट कर देती हैं। तो हारमोनियम भी चला लेती हैं आप? ये तो बहुत हाँ जी, क्लासिकल सीख रही हूँ मैं। इसके क्लासिकल अंदाज की सीख रही हैं। तो कितने अरसे से आप इस तमाम तर चीज़ों को सीख रही हैं? टाइम हो गया काफ़ी। तो आपकी जो बाकी कोलीग्स हैं जब आपको देखती होंगी डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर सिंगिंग करते हुए, तो क्या उनका बिहेवियर होता है, किस अंदाज के अंदर आपको मिलती हैं वो कॉलेजेस के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर? अच्छा होता है, खुश होती हैं देख के, उनको खुशी होती है कि हमारी जो बहन है वो इस वक्त तरक्की की राह पर गामज़न है, ऐसे ही? अच्छा, मज़ीद ये बताइएगा कि जो फीमेल्स होती हैं, आमतौर पे आप भी एक स्टूडेंट हैं, जो स्टूडेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर रहे होते हैं इवेंट्स के हवाले से, ईद के हवाले से जैसे हम देखते हैं, या और बहुत से इवेंट्स के हवाले से, अपनी प्रेपरेशन के हवाले से। तो वो क्या डिस्कशन चल रही होती हैं आमतौर पे अपने कोलीग्स के साथ, आपकी ड्रेसिंग के हवाले से, डिफरेंट इन तमाम चीज़ों? ये शॉपिंग के हवाले से कि तुमने क्या ख़रीदा इस बार, क्या लोगी, ये वो, ये तमाम तर चीज़ें चल रही होती हैं। और ये नौजवानों का ये जो अंदाज़ हुआ करता है बड़ा दिलचस्प अंदाज़ हुआ करता है, और ये वक्त बड़ा प्राइम टाइम हुआ करता है जब आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होते हैं, तो आप एक फ्री भी होते हैं और आप तमाम तर चीज़ें कर भी सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जो एक स्टूडेंट होता है ना वो सबसे वेला तरीन इंसान होता है, उसको स्टडीज़ के अलावा कोई भी काम नहीं होता है, तो वो अपनी ज़िंदगी को बड़े अच्छे अंदाज़ के अंदर गुजार रहा होता है, अपनी ड्रेसिंग कॉम्बिनेशन को बड़े अच्छे अंदाज़ के अंदर वो मैच कर रहा होता है, और बहुत ज़्यादा शॉपिंग मॉल्स के अंदर जो है वो हमें नज़र आ रहा होता है। इसकी वजूहत यही हैं कि वो एक वेला भी होता है, और दूसरा उसके पास जो है वक्त बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन पैसे बहुत क्लियर होते हैं। तो फिर कैसे पैसे को कैसे मैनेज करती हैं? एक स्टूडेंट जो होता है जब उसने परचेज़ करनी होती है कोई चीज़, तो फिर वो पैसे कहाँ से मैनेज करता है? वो मम्मा ही देती, मम्मा ही मैनेज करती। पेरेंट्स आपको जो है वो उस हवाले से फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, तो बड़ा ये दिलचस्प अंदाज़ होता है कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को इस अंदाज़ के अंदर जब फैसिलिटेट करते हैं, तो यकीनन ये बड़ा एक क्रूशियल अंदाज़ होता है जिसको हम देख रहे होते हैं। महा, मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगा कि बहुत से लोग हैं जो ईद वाले दिन जो है वो बहुत से सैडनेस के साथ अपना वक्त गुजार देते हैं बगैर किसी वजह के, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? सैडनेस, अच्छा, उसमें यही है, कुछ की वजह ये होती है कि कुछ की तो बिला वजह कोई वजह होती ही नहीं है, उनकी वही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऑल दैट, उसको तो मैं जो है ना काउंट करती नहीं हूँ।
दूसरा ये कुछ अजीज़ होते हैं, मतलब जो आपके बहुत प्यारे होते हैं, कुछ के पेरेंट्स नहीं होते, किसी का लाइफ पार्टनर चला जाता है, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपसेट होते हैं। तो यही वजह होती है अपसेट होने की। तो वहाँ बचपन की ईद और अब की ईद में क्या डिफरेंस है? बचपन की ईद जब हम बच्चे थे तब ये थी कि वो टेंशन फ्री होती थी। हम उठते थे, हमें पता होता था कि भाई हमने नए कपड़े पहनने हैं, घूमने फिरने जाना है और हमें ईदियाँ इकट्ठी होनी है। तो अब की ईद में ये फ़र्क है कि हमें पता होता है कि हमने उठना है, हमने अपने भाई के बच्चों को ईदियाँ देनी है, या दोस्तों की जो है मेरी बेटियाँ हैं या बेटे उनको ईदियाँ देनी है। और दूसरा ये है कि अब क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में आ रहे हैं, फिर हमने अपने बच्चों को भी देखना होता है, काम को भी देखना होता है। एंड यू नो बीइंग अ सिंगल मदर, जब आपको दोनों रोल इकट्ठे प्ले करने होते हैं, तो जैसे अभी आपने बात की कि कुछ लोग उदास भी होते हैं, तो मेरी जैसे ईद का स्टार्ट होता है तो यही होता है कि मैं मतलब जैसे आपके शो से आगे मैं अभी तो इधर आई हूँ, तो मैं कब्रिस्तान जाती हूँ और वहाँ पे मतलब मेरे जैसे बाबा चले गए हैं, मेरे हस्बैंड चले गए हैं, तो मैं भी अपसेट होती हूँ, मैं भी उठ के रोती ही हूँ। बट ये है कि फिर आपको कुछ चीज़ें कि अल्लाह ताला की ज़ात पे छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि कुछ ये मामला होते हैं जिसमें आप नहीं कुछ कर सकते। तो फिर ये कि बच्चों को जब मैं देखती हूँ वो खुश हैं, तो उनकी खुशी में मैं खुश हो जाती हूँ। जब आप देखें मेरे भाई हैं, वो बहुत सपोर्टिव हैं, आज आपके शो में भी मेरे भाई मुझे लेकर आए हुए हैं, मेरी मदर है, मेरी फैमिली है, तो वो जब मैं उन लोगों को देखती हूँ कि वो लोग हैं जो मुझे खुश देखना चाहते हैं, तो मैं फिर खुश हो जाती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। और आपकी गुफ्तगू के दौरान जब बचपन की ईद के हवाले से आप बात कर रही थी, जो बचपन की ईद हुआ करती है वो बहुत यादगार हुआ करती है। और इस वक्त फ़लस्तीन की अगर हम बात करें तो वहाँ के बहुत मजलूम बच्चे, जो आज ईद का रोज़ है, उनकी भी आज ईद है, हमारे मुसलमान भाई हैं वो, लेकिन वो अच्छे कपड़े पहनने तो दूर की बात, वो बुनियादी जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं उनसे भी महरूम हैं। तो ईद के हवाले से क्या पैगाम देंगे उनको, या क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? यही है कि बहुत बड़ा दुख है ये तो, और यही है कि हर नमाज में उनके लिए दुआ होती है, अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ। बाकी है कि ये तो वो दुख है कि ख़ास तौर पे जो माँ है ना, मतलब मेरे से तो वीडियोस वो देखी नहीं जाती जब मैं देखती हूँ कि वो इतनी बड़ी तकलीफ़ और इतनी बड़ी अजियत होती है कि बस बता नहीं सकते। तो बाकी ये कि मैं यही ज़्यादा से ज़्यादा हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हम शेयर करें और हम दुआ करें, और हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं। और बड़ी आपने अहम बात की यहाँ पे कि वो बच्चे कितने दर्द से अपने आप को बियर कर रहे होते हैं इन तमाम तर चीज़ों को, और किस दर्द से वो गुजर रहे हैं हम उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते हैं। और आज ईद का रोज़ है, और जब याद आता है फ़लस्तीन के वो बच्चे जो जिनके ऊपर जुल्म और बर्बरियत बहुत ज़्यादा जो है उनके ऊपर किया जा रहा है, और एक तवील वक्त से उनसे किया जा रहा है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स से भी महरूम हो चुके हैं, और कितनी दर्दनाक कैफियत से वो गुजरते हैं हम इसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते हैं। और इस्लाम की ब्यूटी देखिए कि इस्लाम अगर हमें कोई खुशी का त्यौहार देता है तो उसके अंदर भी हमें गरीबों को, जो महरूम लोग हैं, उनको खुशियों में ऐड करने की तलकीन करता है। हम अपने इस्लाफ का अंदाज़ देखें तो हमारे इस्लाफ का भी यही अंदाज़ हुआ करता है कि इन तमाम तर चीज़ों के अंदर वो उन लोगों को ऐड किया करते थे जिनको आम तौर पे जो सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट नहीं कर रही होती है। और मैं ये समझता हूँ कि ईद के इस पुरमसरत मौका पर, जहाँ हंसी मजाक है, जहाँ तंज़ो मजाक से भरपूर हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं, जहाँ हम अपने कोलीग्स के साथ जो है वो अच्छे अंदाज में मिल रहे होते हैं, जहाँ हम अच्छे अंदाज के अंदर तमाम तर चीज़ें कर रहे होते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला का ये एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान के बाद एक बहुत खुशी वाला दिन जो है वो अता फ़रमाए। अच्छे कपड़े हम पहनते हैं, नमाज़ अदा करते हैं, और अपने जो प्यारे हैं उनके साथ वक्त भी गुजारते हैं। ये अल्लाह ताला का बहुत एहसान है। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के अंदर अगर हम थोड़ा से थिंक आउट करें कि कितने वो लोग हैं जिनको अच्छे कपड़े भी मुयस्सर नहीं हैं, कितने वो लोग हैं जिनको अच्छा खाना भी मुयस्सर नहीं है, कितने वो लोग हैं, जैसे फ़लस्तीन के बच्चों की बात कर लें कि कितने मजलूम वो बच्चे हैं जिनके ऊपर जुल्म और बर्बरियत किया जा रहा है, और कोई भी उनकी आवाज़ उठाने वाला नहीं है। आज इस प्लेटफॉर्म से मैं ये कहना चाहूँगा कि हम उनके लिए अगर कुछ नहीं कर सकते तो दुआ कर सकते हैं। अगर दुआ के लिए हम उनके लिए हाथ उठाएंगे तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये बहुत बाबरकत दिन है इस हवाले से भी, दुआ की कबूलियत के हवाले से भी। तो इसके अंदर हम जहाँ बहुत ज़्यादा जो है वो खुशी के लम्हात को गुजारे होते हैं, अगर हम इबादत के अंदर भी मशगूल नजर आएँ, क्योंकि जो रमज़ान है वो हमारी तरबियत कर रहा होता है कि जिस अंदाज़ के अंदर रमज़ान में हम इबादत के अंदर मशगूल रहे, अगर हम ईद के दिन भी इन तमाम तर चीज़ों को अपना लें तो हम एक अच्छे अंदाज़ को अपना सकते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी को भी हासिल कर सकते हैं, और स्लम्स एरियाज़
के अंदर बहुत से बच्चे हैं जो महरूमियाँ देखते हैं, जिनके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट सिर्फ आपके 250 रुपये के थ्रू आ सकती है। अगर हम थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट उनके ऊपर करते हैं तो यकीनन ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। और मायरा, मैं अब आपकी तरफ आऊँगा, कौन सा कोई कलाम या कोई गज़ल वगैरह अगर आप सुनना चाहें। नैना दे कोल कोल रहना, पलदा फिराक नहीं हो सहना, नैना तो दूर ना करी हाय नैना, नैना दे कोल कोल रहना, पलदा फिराक नहीं हो सहना, नैना तो दूर ना करी, हिजरा नु टाल वे रड़ दे विसाल वे, जिंदड़ी ने रोना पाया जीना तेरे नाल वे, हिजरा नु टाल वे रड़ दे विसाल वे, जिंदड़ी ने रोना पाया जीना तेरे नाल वे, सावा बाकी ने यार जो बिसावा, हंस के मैं नाम तेरे लावा, सावा जो दूर ना करी हाय नैना। जी, बहुत आपने अपने आवाज़ के जादू से बहुत से लोगों को गमगीन किया। आपने आज इस पुरमसरत मौका पर जबकि ईद का पहला दिन था, आज आपने हमें गमगीन गाने सुना के बहुत से लोगों की बहुत सी जो यादें हैं वो ताज़ा की हैं। लेकिन कोई इशू नहीं है, ईद के साथ साथ ये तमाम तर चीज़ें चलती रहेंगी। और ये मिस का यकीनन कोई सगीन गम है जो अपने उसके इजहार के तौर पे इन्होंने हमें भी गमगीन करने की नाकाम कोशिश की है, लेकिन हम फिर भी गमगीन नहीं होंगे। महा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, सॉन्ग सुनने के बाद क्या कहेंगे आप? इनकी बहुत प्यारी आवाज़ है और ये ज़रूर कामयाब होंगी। जी, आपकी कामयाबी के लिए आप मिस दुआ भी करेंगी और आप लाजमी तौर पे कामयाब होंगी। महा, प्रोग्राम तकरीबन अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है, कोई पैगाम, कोई मैसेज आप देना चाह रही हूँ? पैगाम और मैसेज यही दूंगी कि ईद है, 3 दिन होते हैं, तो आप लोग टाइम निकालें और देखें आपके आसपास कोई उदास है तो उसको खुश कर दें। कुछ नहीं जाता अगर आप 2-4 बोल देंगे और वो आपके उस लहजे की वजह से वो खुश हो जाएगा इंसान। फिर आप लोग अपनी फैमिली को टाइम दें, मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें कुछ टाइम के लिए अगर आपको डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये है कि आपको बाहर निकलना चाहिए और फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहिए। बहुत खूबसूरत आपने बात की कि लफ्ज़ इंसान के गुलाम हुआ करते हैं, मगर बोलने से पहले तक, बोलने के बाद इंसान अल्फाज का गुलाम बन जाता है। हम बोलने के अंदर समटाइम बहुत बेहतियाती कर रहे होते हैं कि हम कोई ऐसे वर्ड्स भी बोल देते हैं जिसकी वजह से इंसान बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में चला जाता है। और इसका एक्सपीरियंस डेली बेसिस के ऊपर हम ईद वाले दिन भी कर रहे होते हैं और बहुत से लोग हैं जिन्होंने इसका एक्सपीरियंस भी किया। तो हमें कोशिश करनी चाहिए इन तमाम तर चीज़ों से हम अवॉइड करें। और समटाइम ऐसा होता है कि कोई आप ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं भी कर रहे होते, लेकिन सामने वाला उस चीज़ को गलत अंदाज के अंदर ले रहा होता है। तो उस तमाम तर चीज़ों से निकलने का एक ही अंदाज़ है कि आप फिर भी मुस्कुराते रहें। और यकीनन ईद हमें मुस्कुराहट ही का एक दर्स देती है और इसी अंदाज़ के अंदर मुस्कुराहट अपने चेहरों के ऊपर बखेरे रखें। आज ईद का पहला रोज़ है और प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। अपने मेज़बान कबीर हयात को इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि अगले प्रोग्राम में नए चेहरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे ईद के दूसरे दिन। अब तक के लिए खुदा हाफिज़।